नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रिषष्टुत्रस्य शततमस्य सुक्तस्य दीर्घतमाऋषिः अश्वो अग्निर्देवता। अब 163वें सूक्त का प्रारंभ है। यद क्रंदः प्रथमं जायमान उद्यंत समुद्रात् उत वा पुरीशात् शेनस्य पक्षाहरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं महिम जातम ते अर्वन। शब्द करते हुए समुद्र से सर्वप्रथम उत्पन्न होते हुए उदय को प्राप्त होते हुए सूर्य के समान जल से ऊपर आते हुए, हे अश्व, तेरी यह कार्य साधक उत्पत्ति समीप से प्रशंसा के योग्य है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें बाज की भांति शक्तिशाली और हिरण की भांति वेगवान हैं, उसी प्रकार इस अश्व के दोनों पक्ष व भुजाएं हैं। यमेन दत्तम त्रित एनम आयुनक इंद्र एषाम प्रथमो अध्यतिष्ठत गंधर्वो अस्य रश्नाम अग्रवनाथ सुरात अश्वम वसवो निर्तष्ट। नियम पर चलने वाले वायु के द्वारा दिए गए अनेकों प्रकार के व्यवहारों को करने वाले प्रशंसित अग्नि को जो इंद्र के समान श्रेष्ठ जन शिल्प कार्यों में नियुक्त करता है, पृथ्वी पर गमन करने वाला वायु इसको लगाम की भांति नियंत्रित करते हुए उत्तम रीति से कार्य में लाता है। असि यमो अस्या आदित्यो अर्वन असि त्रितो गुह्येन व्रतेन असि सोमेन सम्या विपृक्त आहुस्ते तृणी दिवि बंधनानि। जो सर्वत्र व्याप्त होने वाला सूर्य सब जगत का नियंता है, अर्थात संपूर्ण जगत को नियम में चलाने वाला है। सब रसों को ग्रहण करने वाला होने से वह आदित्य है। अपनी किरणों से पृथ्वी के सब रसों को ग्रहण करता है। अपने कर्मों से तीनों लोकों में संचार करता है। चंद्रमा में सूर्य की ही किरणें प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार से यह चंद्रमा से संयुक्त होता है। द्युलोक में सूर्यलोक के 3 बंधन हैं। त्रीणि त आहुर्दिवि बंधनानि त्रिण्यप्सु त्रिण्यन्तः समुद्रे उतेव मे वरुणः छन्तस्य अर्वन यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्। हे अश्व के समान अत्यंत वेगवान सूर्य, जो द्युलोक में तेरे 3 बंधन हैं, जलों में 3 बंधन हैं, अंतरिक्ष में 3 बंधन हैं, जहाँ तेरा यह उत्तम जन्म हुआ है, ऐसा कहते हैं, उसे हे आदरणीय तू मुझसे कह। इमा ते वाजिन अवमार्जनानिन इमा शफा नाम सनीतुः निधाना अत्रा ते भद्रा रश्ना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः। हे यज्ञीय अश्व, जो ये तेरे कल्याणकारी शुद्धि के व यज्ञ से संबंध रखने वाले खुरों के रखने वाले स्थान हैं, जो रक्षण करने वाले यज्ञ की रक्षा हेतु तुझे नियंत्रित करने वाली तेरी लगामें हैं, ये सब मैं यहाँ देखूं। आत्मानं ते मनसा आरात अजानाम अवो दिवापत्यंतम पतंगम शिरो अपश्यम पथिभिः सुगेभिः अरेणुभिः जयमानम पतत्री। हे अश्व, उड़ते हुए पक्षी की भांति द्युलोक से नीचे आने वाली तेरी आत्मा को दूर अथवा निकट से मन विचार से मैं देखूं जानूं, उसी भांति द्युलोक से पृथ्वी पर आती हुई सूर्य की किरणों को मनुष्य दूर से ही देखकर हर्षित होता है। पक्षी के समान ही पाप रहित और सुख से जाने योग्य मार्गों से सूर्य किरणें पृथ्वी पर आती हैं। जहाँ जहाँ सूर्य की किरणें जाती हैं, वहाँ का स्थान शुद्ध हो जाता है। अत्रा ते रूपम उत्तमम अपश्यम जिगिष्माणम इष आपदे गोहो यदा ते मर्तो अनुभोगम आनलादिद ग्रसिष्ठ औषधि अजीगः। हे अश्व, जो इस पृथ्वी पर अन्न का भक्षण करने की इच्छा करने वाले तेरे उत्तम रूप को हम देखते हैं। जब भक्षण करने वाला तू यव आदि औषधियों को निरंतर प्राप्त होता है, तत्पश्चात ही तेरा उपासक मनुष्य ऐश्वर्य आदि भोगों को प्राप्त करता है। अनु त्वा रथो अनु मर्यो अर्वन अनु गावो अनु भगः कनीनाम अनुरातासः तव सख्यम इयु अनु देवा ममीरे वीर्यम ते। हे अश्व के समान गतिशील अग्नि, रथ तेरा अनुसरण करता है, मनुष्य भी तेरा अनुसरण करते हैं, गायें भी तेरे पीछे चलती हैं, कन्याओं का सौभाग्य भी तेरे पीछे चलता है। व्रतशील मनुष्य भी तेरा अनुसरण करते हुए तेरी मित्रता की कामना करते हैं। देवगण भी तेरा अनुसरण करते हुए तेरी शक्ति को सिद्ध करते हैं। हिरण्य श्रृंगो अयो अस्य पादा मनोजवा अवर इंद्र आसीदत इदेवा इदस्य हविरद्धम अन्य अन्यो अर्वंतम प्रथमो अध्य तिष्ठत।
इस यज्ञ घोड़े के अंग प्रत्यंग स्वर्ण के समान तेज वाले हैं। जिस प्रकार अग्नि की प्रचंड लपटें प्रकाशमान होती हैं, वैसे ही यज्ञ आदि से सुसंस्कृत होने के पश्चात घोड़ा इतना तेजस्वी हो जाता है कि इस पर प्रथम बैठने वाला इंद्र के समान वीर भी क्षीण प्रतीत होता है। लोहे के समान दृढ़ पगों वाले इस घोड़े अथवा अग्नि को अर्पित की गई हवि को ग्रहण करने के लिए देवगण भी आते हैं। इर्मां तासः सिलिक मध्यमासः समशूर्णासो दिव्यासो अत्ताः हंसा इव श्रेणीशो यतन्ते यद आक्षिषुः दिव्यम अजमम अश्वाहा। पुष्ट जघन भाग वाले, जिनकी जांघें पुष्ट हों और मध्य का भाग पतला हो, ऐसे अश्व चलने में तेज उत्तम गुण वाले सर्वदा गतिशील होते हैं। ऐसे अश्व जब उत्तम मार्ग पर एक कतार में दौड़ते हैं, तब ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे आकाश में उड़ती हुई हंसों की श्रेणियां हों। तव शरीरम पतयिष्णव अर्वन तव चित्तम वात इव ध्रजिमान तव श्रृंगाणि विष्ठिता पुत्राः अरण्येषु जर्भुराणा चरन्ति। हे गमनशील घोड़े के समान अग्नि, जिस प्रकार सूर्य की किरणें द्युलोक से उतरकर इस पृथ्वी पर आती हैं, जिनकी गति वायु से भी अधिक है, वे विभिन्न रंगों वाली किरणें सब अंधकारों में वनों में विचरण करती हैं, उसी प्रकार पुष्ट सींगों वाला घोड़ा अत्यंत वेगवान होता हुआ वनों में विचरण करता है। उपप्रागात शस्नम वाज्य अर्वा देव दृचा मनसाधि ध्यानः अजः पुरो नियते नाभिर्स्यानु पक्षात कवयो यंती रेफाहा। जो दिदीप्यमान कारण रूप से अजन्मा वेगवान घोड़े के समान अग्नि दिव्य मन से ध्यान करता हुआ शत्रुओं का तारण करता हुआ शक्तियों का केंद्र आगे ले जाया जाता है, उसके पीछे स्तुति करने वाले मेधावी जन चलते हैं, उसी प्रकार उत्तम गुणों से युक्त बलवान घोड़ा अपने स्वामी के हित का ध्यान करता हुआ शत्रुओं के विनाश के लिए संग्राम में आगे रहता है। उपप्रागात परमं यत्सधस्थम अर्वान अच्छा पित्रम मात्रम च अध्या दिवान जुष्टतमो ही गम्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणी। जो उत्तम प्रकार से सब ओर से प्राप्त होता हुआ जो सर्वोत्कृष्ट स्थान है, वहाँ माता पिता को प्राप्त होता है, ऐसा वेगवान घोड़े के समान वीर जिसके मन में बहुत उत्साह है, वह अत्यंत प्रसन्न होकर देवों के समीप जाने योग्य स्तुति करने वाला तथा दानशील के लिए स्वीकार करने योग्य सुख को प्राप्त कराने वाला होता है। यह 163वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 164वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।